वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसका 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ऑलरेडी ये प्रॉब्लम 2 बार एग्जाम में आ चुका है इन द ईयर समर 18 एंड विंटर 23। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आया था, कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं था। इट मींस आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आफ्टर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहां लिखा है, ऑन अ सॉलिड इन्वर्टेड कोन 200 mm diameter and 600 mm height, a sphere of 300 mm diameter is placed coaxially. Locate center of gravity with respect to apex of the cone. तो चलो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन जैसा हमने कहा कि सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो डायग्राम क्या रहेगा वो हम आपको पहले बता देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना वीडियो को एक लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पहले ये चेक कर लेना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सॉलिड दिए हैं वो कौन से हैं और वो किस टाइप से दिए हैं। तो अगर हम यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पे जो सॉलिड है वो इन्वर्टेड कोन है। देखो कोन तो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, ये इन्वर्टेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपने ये वर्ड के तरफ ध्यान नहीं दिए तो समझ लो आपका डायग्राम 100% रॉन्ग हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन तो रॉन्ग होना तय है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोन है। ठीक है, एग्जाम में ओनली कोन ऐसा भी लिखा हो सकता है और इन्वर्टेड कोन ऐसा भी लिखा हो सकता है। ओनली अगर कोन हो तो फिर जो आपको कोन है वो आपको ऐसा ड्रॉ करना है। ठीक है, और अगर इन्वर्टेड कोन अगर है तो फिर आपको कोन ऐसा ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसा इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन। ठीक है ना, उल्टा कोन है ऐसा, ये देखिए ऐसा कोन, ये इन्वर्टेड कोन है, ये इन्वर्टेड कोन है। अगर ओनली कोन रहा तो फिर ये ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन अभी ओनली कोन है क्या? नहीं, इन्वर्टेड कोन है, तो हमें ये कोन ड्रॉ करना है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब ये कोन का जो डायमीटर है, मतलब ये जो बेस है जो ऐसा सर्कुलर शेप में है, उसका डायमीटर है 200 mm का और उसका हाइट दिया है 600 mm। मतलब ये हाइट यहां से लेके यहां तक इसका हाइट है 600 का और इसका बेस डायमीटर यानी ये है 200 का, ऐसा है वो। ठीक है, चलो ये तो हो गया पहला सॉलिड। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे दूसरा सॉलिड क्या है। दूसरा सॉलिड हमें यहां मिल गया है, क्या है? स्पीयर। अ स्पीयर ऑफ 300 mm डायमीटर इज प्लेस कोएक्सियली। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पीयर है। स्पीयर तो जाहिर सी बात है, आप स्पीयर को कोई भी टाइप से ड्रॉ करो वो तो स्पीयर ही शो होने वाला है, स्पीयर। और स्पीयर का डायमीटर यहां पे दिया है, कितना दिया है? 300। और ये स्पीयर जो है इट इज प्लेस कोएक्सियली, मतलब ये स्पीयर रखा है सेंट्रली। लेकिन कहां पे रखा है? तो यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑन अ सॉलिड इन्वर्टेड कोन, मतलब सॉलिड इन्वर्टेड कोन के ऊपर स्पीयर रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये देखो, ये सॉलिड इन्वर्टेड कोन ऐसा, बस ये कोन के ऊपर हमें ऐसा स्पीयर ड्रॉ करना है। तो ये हमारा सॉलिड ऐसा बन जाएगा और ये कंबाइन सॉलिड का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायग्राम ऐसा रहेगा, नीचे है सॉलिड इन्वर्टेड कोन और उसके ऊपर है स्पीयर, और फिर फाइनली फिर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ऐसा एक्स एक्सिस बनाएंगे, ऐसा वाई एक्सिस बनाएंगे, और फिर ये जो कंबाइन सॉलिड है इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। और ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है? विथ रिस्पेक्ट टू अपेक्स। अपेक्स के रिस्पेक्ट में, अब जाहिर सी बात है अपेक्स कहां पे है? तो देखो कोन जो है, कोन का अपेक्स यहां पे है। देखो यहां पे नीचे पॉइंट ओ है, अपेक्स का पॉइंट ओ। तो जाहिर सी बात है हमें इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यानी ही विथ रिस्पेक्ट टू अपेक्स यहां पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फाइंड आउट करना है तो 2 हमें चीजें निकालना होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार वाई बार निकालना होता है। अब यहाँ पे ये जो सॉलिड रहेगा ये सिमेट्रिकल शेप का रहेगा। चलो फाइनली ये तो हो गए रफ डायग्राम। चलो हम आपको फेयर डायग्राम के थ्रू समझाते हैं और सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं। देखो सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा इसके पहले के वीडियोज में हमने यूज किए थे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें सभी शेप्स को एक टेबल फॉर्म में उसका डाटा लिखते हुए हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेबल हमने बना के रख लिया है, और जो अभी हमने आपको सॉलिड कहा था, जो हमने डायग्राम बनाए थे रफ में, उसको हमने फेयरली यहाँ पे ड्रॉ किया है। चलो यहाँ पे अब निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो। लेकिन इसके पहले के सभी वीडियोज में जो हमने मेथड यूज किए थे उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे।
इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको कहा था कि अगर सॉलिड सिमेट्रिकल है तो आपको, अगर वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है तो x फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है तो y फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने कहा था ना। तो हम यहां पे यही करेंगे, हम यहां पे इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए, या फिर बोलो छोटा टेबल में होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पे ज्यादा कॉलम हमने यहां पे नहीं रखे हैं, टेबल हमने छोटा बनाया है। ये देखो पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम है सॉलिड का, थर्ड कॉलम है वॉल्यूम का, फोर्थ कॉलम है y का, और लास्ट कॉलम है vy का। हमने यहाँ पे कौन से दो कॉलम को हटा दिए, हमने x एंड vx का कॉलम हटा दिए। इसके पहले के जितने भी वीडियोस में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना, उसमें हमने क्या किए थे, सीरियल नंबर बनाए थे, सॉलिड के बाद वॉल्यूम लिए थे, वॉल्यूम के बाद x एंड y लिए थे, और उसके बाद vx vy लिए थे। यहाँ पे हमने x और vx का कॉलम ही हटा दिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये जो सॉलिड है ये सिमेट्रिकल है अबाउट द y एक्सिस। इसका क्या मतलब है, देखो बताते हैं आपको, और कैसे पहचानना एग्जाम में अगर ऐसा आया कि आपको सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है क्या, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है क्या, ये कैसे पहचानना बहुत आसान है। देखो बताते हैं आपको कैसे, इसके पहले भी हमने कहा था वीडियोस में, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये देखो, ये जो कोन है ना, कोन का एक काम करो, कोन का एक्सिस ड्रॉ करो, जो उसका एक्सिस है ना, मतलब सेंट्रली जो उसकी लाइन पास हो रही ना, तो ये देखो ये कोन का एक्सिस। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में ही दिया है कि स्फीयर जो है वो कोन के ऊपर कोएक्सियली है, यानी सेंट्रली है। तो अगर वो सेंट्रली है तो दोनों का सेंटर, दोनों सॉलिड का जो सेंटर है वो एक ही वर्टिकल लाइन पे आएगा। तो अगर हम यहाँ पे वो वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करें, एक मिनट, तो ये देखिए, ये हम यहाँ पे दोनों का, ये देखो यहाँ पे हम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक्सिस बना दिए हैं। एक्सिस इसलिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि दोनों का जो सेंटर है वो एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर है, क्योंकि स्फीयर कोन के ऊपर सेंट्रली है। तो जाहिर सी बात है, ये देखो ये स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, देखो स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, और ये जो कोन है, कोन का सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तो ये स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट और ये कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को जी से शो किया जाता है, इसलिए हमने वहां पे जी लिखे। अब यहां पे आप क्या देख सकते हैं, यहां पे हमें दिख रहा है कि दोनों का जो सेंटर है वो एक ही वर्टिकल लाइन पे है ना। इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा दोनों के लिए। ये डिस्टेंस है x, मतलब जो है ये देखिए, इसको अगर हम ऐसे बताएं आपको कि ये देखो, ये जो स्फीयर है, स्फीयर का ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, यहां से इतना लेंथ, ठीक है, और ये कोन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से इतना लेंथ, ये दोनों लेंथ सेम है, ठीक है ना। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। ये है स्फीयर का x और ये है कोन का x, जो हमें यहां पे यूज करना होता है ना, ये जो हमने लिखा है ना y, जैसे x y लिखते हैं, तो दोनों का x सेम है। स्फीयर का x भी वही रहेगा, कोन का x भी वही रहेगा, क्योंकि दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो एक ही वर्टिकल लाइन में है, और दोनों का ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द y एक्सिस वो सेम है। इसलिए हमने कहा था कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस है तो हमने ये भी कहा था कि दोनों का x सेम रहेगा। तो ये दोनों का x सेम है। अब ये x का लेंथ क्या होगा, तो x का लेंथ होगा यहां पे 150 mm। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर क्या दिया था, स्फीयर का डायमीटर दिया था 300, इसका डायमीटर दिया है 300 फाई, यानी 300 डायमीटर, और ये कोन का डायमीटर दिया है 200 फाई, फाई यानी डायमीटर होता है, 300 फाई यानी इसका डायमीटर, 200 फाई इसका डायमीटर, ठीक है, और कोन की हाइट 600। तो अगर ये इसका डायमीटर 300 है तो उसका हाफ, मतलब उसका रेडियस ये क्या हो जाएगा 150, है ना। ये x हो जाएगा 150 mm उसका रेडियस, ये भी 150। अगर ये दोनों 150 है तो फाइनल जो x बार आएगा ना वो भी 150 आएगा। इसका मतलब हमें वो टेबल में शो करने की जरूरत नहीं है, हमें वो टेबल में लिखने की कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लिख लेंगे कि x बार इज व्हाट, x बार इज 150 mm, ये हम डायरेक्टली लिख लेंगे ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में x बार y बार फाइंड आउट करना होता है। तो x बार जो है वो हम डायरेक्टली फ्रॉम द डायग्राम ऐसा कह सकते हैं, x बार इज द 150 mm, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और बस अब हमें y बार निकालना है। इसके पहले के जितने भी वीडियोस में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सभी प्रॉब्लम्स में हमने x बार y बार दोनों निकाले थे। तब भी जो सॉलिड्स थे वो सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस थे, और तब भी हमने आपको कहा था कि x बार हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे भी हम जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है सीधा सीधा डायरेक्टली एट द लास्ट लिख लेंगे। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो फाइनली एक्स बार का काम हो गया। बस अब हमें वाई यहाँ पे निकालना है, वाई का यूज करके यहाँ पे वाई बार निकालना है। देखते हैं वाई बार क्या आता है। ठीक है, एक बार वाई बार मिल गया तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फाइनली टेबल के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो टेबल के थ्रू देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो टेबल में हमने क्या क्या लिखा है हमने बता दिया आपको। अब जो है हमें बस ये लिखना है यहाँ पे कि ये जो टेबल में जो हम डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन से, मतलब वो सेंटीमीटर में है कि एमएम में है कि मीटर में है, वो हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो लेंथ दिए हैं वो एमएम में दिए हैं, तो जाहिर सी बात है डायमेंशंस अगर एमएम में है तो वॉल्यूम जो है वो एमएम क्यूब में निकलेगा, वाई जो है वो एमएम में निकलेगा, वी वाई जो है वो एमएम टू द पावर 4 में निकलेगा। ओके ओके, ये लिखना जरूरी है, ये कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं लिखे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो चलो अभी सीरियल नंबर में यहाँ पे दो सॉलिड है, तो पहला सॉलिड हम ले लेंगे कोन और दूसरा सॉलिड हम ले लेंगे स्पीयर। तो कोन जो है यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलो यहाँ कोन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ कोन बना लेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड है तो हम इसको इन्वर्टेड कर लेते हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे कोन बना लिए। ओके, और सेकंड क्या है सॉलिड, सेकंड सॉलिड है स्पीयर, तो हम यहाँ पे स्पीयर बना लेते हैं। ये देखो ये सेकंड। ओके, और यहाँ पे डायमीटर वगैरह लिख सकते हैं जो हमें डायमीटर पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेस है कितना, ये कोन का बेस है 200 और कोन का हाइट है 600। यहाँ पे डायमेंशन लिखना जरूरी नहीं, यहाँ पे आपने अगर स्पेलिंग में कोन और यहाँ स्पीयर लिखे तो भी चलता है। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डायमीटर है 300। वैसे डायग्राम ये जो सॉलिड वाला कॉलम है ना, उसमें अगर आप छोटे छोटे ऐसे सॉलिड शो करोगे ना तो नोट्स बहुत अच्छे दिखते हैं, तो किया करो, अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो हो गया, अब रह गया सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम निकालते हैं और स्पीयर का वॉल्यूम निकालते हैं। फार्मूला पता है क्या आपको? दोनों के वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने का फार्मूला पता है? अगर नहीं पता तो एक काम करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप वीडियो जरूर देखिए। उसमें हमने सभी सॉलिड्स के वॉल्यूम फाइंड आउट करने के फार्मूलीज और सभी में एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने के जो फार्मूलीज होते हैं, सभी फार्मूलीज हमने उसमें बताए थे। उससे आपका जो बेसिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं कोन का वॉल्यूम। तो कोन में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला यहाँ लिख के देते हैं। देखो अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तुरंत अपने नोटबुक पे लिख के रखो। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला है। आर इज द रेडियस। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज अगर पुटअप करना है, पाई 1/3 पाई आर यानी उसका रेडियस क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर और हाइट है 600 तो इंटू 600। देखो यहाँ पे डायमीटर 200 है, डायमीटर 200 है तो रेडियस 100 हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखो। बस इसको कैलकुलेटर में हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे, और अगर आप कैलसी का यूज कर रहे हैं ना तो कैलकुलेटर में पाई सिंबल अवेलेबल होता है। ये जो पाई है ना, ये यहाँ पे सिंबल अवेलेबल है, तो उसी का यूज करो। अगर आप पाई की वैल्यू यूज करोगे ना तो जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ये हमने एज इट इज यहाँ कैलकुलेटर में लिखा है। काफी ये बड़ा आंसर आता है, तो आप चाहे तो पूरा का पूरा ऐसे लंबा आंसर लिखो, या फिर अगर आपको इसको शॉर्ट करके लिखना है तो इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखो, वो भी चलता है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 6.28318 इंटू 10 टू द पावर 6 ऐसा आया है। ठीक है, तो 6.28318 इंटू 10 टू द पावर 6। ये पॉइंट के बाद नहीं क्या, मिनिमम 3 डिजिट या मैक्सिमम आप कितने भी लिख सकते हैं, मिनिमम 3 डिजिट तक लिखो। हमने यहाँ पे 5 डिजिट लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिट जो है वो थोड़ा सा अगर आप कम ज़्यादा करोगे ना तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट डिफरेंस आता है आंसर में। ठीक है, आपके कॉलेज के लेक्चरर को एक बार पूछ लेना कि सर सर बोलना कि ये जो डिजिट्स है पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट्स लिखना चाहिए, 3 डिजिट या 4 डिजिट या 2 डिजिट, तो जो वो कह रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, तो ये हो गया कोन का वॉल्यूम। अब बचता है स्पीयर का वॉल्यूम। तो स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला पता है क्या? नहीं पता तो चलो यहाँ पे हम आपको स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का भी फार्मूला लिख के देते हैं। तो फार्मूला ऐसा है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला है, ये फार्मूले से मिलता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4/3 पाई, आर माने रेडियस, तो स्पीयर का रेडियस है 150, तो 150 देखो डायमीटर 300 है तो रेडियस 150 हो जाएगा। तो ये हम कैलकुलेटर में लिख लेंगे 4/3, तो ये आया है 14.1371 6 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको भी हमने पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक लिखा है।
ठीक है, तो ये हमने फाइनली दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, ये कैलकुलेशन पार्ट आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको रफ में लिख के दिया है, ये रफ है, एग्जाम में ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सीधा आंसर यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ये फार्मूला ये बॉक्स के अंदर मेंशन करो तो भी चलता है। ये फार्मूला भी मेंशन करो, ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन करो, वैल्यूज अगर आपको मेंशन करना है वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार अपने कॉलेज के लेक्चर को पूछ लेना कि सर जो बॉक्स है उसके अंदर वैल्यूज या फार्मूलाज मेंशन करना चाहिए कि नहीं। अगर वो बोल रहे हैं तो करो, नहीं तो आप ओनली आंसर लिखो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे mm क्यूब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया है, आपको डबल से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का कॉलम। और अब बचता है y। देखते हैं कोन में y और स्पीयर का y क्या आता है। तो सबसे पहले हम स्पीयर का y निकालते हैं। स्पीयर का y निकालना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको स्पीयर का y निकालना है तो y मतलब क्या होता है, y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट और x एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो मतलब ये है। देखो अगर हम यहाँ y की अगर बात करें तो ऐसे में आपको रूल्स पता होना चाहिए। देखो रूल ये है कि जैसे आपको अगर x एंड y फाइंड आउट करना है तो रूल ये है कि आपको सेंटर से, जो भी सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, वहां से x एक्सिस एंड y एक्सिस पे लाइंस ड्रॉ करना होता है। तो एक लाइन तो देखो स्पीयर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक लाइन हमने y एक्सिस पे ड्रॉ कर लिए, अब एक दूसरा लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करो। तो अगर हम x एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करें, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे तक, ये देखो ये y है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे तक ये जो पूरा लेंथ है ये है पूरा y, यहां से लेके यहां तक। अब ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस निकालना आसान है। उसमें देखो कोन भी आ गया, कोन की हाइट क्या है 600, तो यहां से लेके यहां तक कोन की हाइट है, कोन की हाइट 600 है। तो 600 में बस ये स्पीयर का रेडियस ऐड करो, तो स्पीयर का रेडियस क्या है 150 है ना, ये है स्पीयर का रेडियस 150। स्पीयर का डायमीटर 300 था, मतलब रेडियस हो गया 150, इतना डिस्टेंस 150 और कोन की हाइट 600 है कि नहीं, कोन की हाइट है 600, ये यहां से लेके यहां तक, तो पूरा मिला के क्या हो गया, ये 150 प्लस 600 750। तो फाइनली y हमें मिल गया स्पीयर में 750, तो यहां लिख लो 750 mm में रहेगा, ये है ऊपर लिखा है mm। अब बच गया स्पीयर का y हो गया, अब बच गया कोन का y। तो कोन का y अगर आपको निकालना है तो अब कोन में ही जैसे हमने स्पीयर के लिए हमने ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ना, बिल्कुल उसी तरह से कोन के लिए भी ड्रॉ करो। कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट देखो कहां है, तो कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ये है, तो क्या करो यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो नीचे। ठीक है ना, तो एक लाइन x एक्सिस पे और एक लाइन y एक्सिस पे, मतलब एक लाइन ऐसा नीचे जाएगा, ठीक है, और एक लाइन ये इधर जाएगा। ठीक है ना, ये इधर का x और इधर का y है ना, तो हमें सिर्फ y चाहिए, x का तो कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ y चाहिए, मतलब इतना डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके नीचे x एक्सिस तक का ये लेंथ। अब ये लेंथ क्या होगा, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, फार्मूला पता है क्या, चलो बता देते हैं आपको कि क्या होता है। तो चलो इधर बताते हैं, ये साइड में जरा ध्यान दो, इधर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अब आपके लिए। देखो कोन में रूल क्या है वो समझ लो। देखो रूल ऐसा है, अगर ये कोन है, देखो ये कोन है ना, तो कोन में जो एक्सिस होती है, ये देखो ये कोन में ये एक्सिस है, ऐसी एक्सिस है, ये कोन है, तो कोन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहां होता है, कितने डिस्टेंस पर होता है वो समझ लो। तो ये कोन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हमेशा एक्सिस के ऊपर होता है, बेस से थोड़ा ऊपर, ये बेस है तो बेस से थोड़ा सा ऊपर शो करो, तो ये हमने शो किए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, ये देखो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, बेस यहां है, ये देखो ये है बेस है ना, बेस से थोड़ा सा ऊपर शो किए, कितना ऊपर है, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ होता है हाइट बाय 4। क्या होता है, ये लेंथ होता है हाइट बाय 4, ये लेंथ इतना लेंथ होता है हाइट बाय 4। ठीक है, तो जो हाइट बाय 4 की हमने वहां बात किए थे वो यहां पे कहां है, तो बेस कहां है, देखो कोन का बेस, देखो ये है कोन का बेस है ना, ये कोन का बेस, तो ये बेस से एक्सिस के ऊपर, बेस से एक्सिस के ऊपर ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये है हाइट बाय 4, ये लेंथ है हाइट बाय 4, यहां हम लिख लेते हैं हाइट बाय 4, ये लेंथ है हाइट बाय 4, हाइट बाय 4, हाइट क्या है 600, तो 600 बाय 4 कर लो, 600 बाय 4 करके जो भी आएगा वो ये है। लेकिन ये हमें ये y ये फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो ये पिंक कलर में ये जो हमने शो किया है ये y है, तो अगर आपको ये y निकालना है तो क्या करो, कंप्लीट हाइट में से, कंप्लीट हाइट क्या है 600, कंप्लीट हाइट में से ये हाइट बाय 4 को सब्सट्रैक्ट करो, तो ये लेंथ हमें मिल जाएगा। सो y हो जाएगा यहां पे हाइट, कंप्लीट हाइट माइनस हाइट बाय 4,
कंप्लीट हाइट माइनस हाइट बाय 4, तो कंप्लीट हाइट है 600 माइनस 600 बाय 4 ऐसा, तो इससे हमें y मिल जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 600 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 450। तो फाइनली हमें y मिल गया। ये लेंथ है 450 mm कंफर्म, ये लेंथ है 150 और ये लेंथ है 450। तो फाइनली हमें y चाहिए था, ये लेंथ, तो हमें y मिल गया। तो हम यहां पे लिख लेंगे कितना, 450 mm तो ऊपर ही लिखा है, डबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक हो गया। अब बचा है vy का कॉलम। चलो देखते हैं। vy के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, ये जो v है, ये v है और ये y है, तो v इंटू वाई कर लो, तो vy का आंसर यहां आएगा। ठीक है, फिर ये v इंटू वाई कर लो, तो vy का आंसर यहां आएगा। ऐसा करना है। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है, हम इसका आंसर लिख लेंगे। तो फाइनली ये देखो, ये टेबल पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ। प्रॉब्लम पूरा होने का है, बस अब हमें y बार निकालना है। x बार तो निकाल लिए, बस y बार निकालना है। तो y बार निकालने के लिए आपको अब समेशन करना है, माने एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है, तो वॉल्यूम का एडिशन करो और vy का एडिशन करो। तो फाइनली हमने ये यहाँ पे एडिशन कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़े तो चलो अब y बार निकालते हैं। सो यहाँ पे पहले हम ऐसा लिख लेते हैं, ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है, ड्यू टू सिमेट्री x बार इज इक्वल टू 150 mm। ये मेंशन करना जरूरी है कि x बार क्या है, 150 mm है। हमने ये मेंशन कर लिए। और y बार निकालने के लिए फार्मूला समेशन ऑफ vy बाय समेशन ऑफ v ऐसा होता है। तो समेशन ऑफ vy है हमारे पास वो 1.3430301 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 20.42034 इंटू 10 टू द पावर 6। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। काफी ये बड़ा कैलकुलेशन है। तो ये आंसर आ चुका है 657.692 mm। तो फाइनली अब हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपको मेंशन करना जरूरी है एट द लास्ट। देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज g x बार y बार, ऐसा x बार y बार इक्वल टू g, दैट इज x बार है 150 एंड y बार है 657.692। तो ये फाइनली जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये देखो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन में जो कहा था फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये देखो क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में कि लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू अपेक्स ऑफ द कोन, मतलब अपेक्स जहां पे है वो साइड के रिस्पेक्ट में माने अपेक्स देखो नीचे है और वहीं पे एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल के हमें बताना था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर लिए। एक्स बार है 150 mm एंड वाई बार है 657.692 mm। इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप, हर एक फार्मूला जो हमने यूज किया है वो कैसे यूज किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है, इसका मतलब ये रिपीट होता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स उसकी भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।